नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा। आज आप लोगों के लिए कक्षा 9वीं की जो अभी अभी त्रैमासिक परीक्षा संपन्न हुई है उसके संस्कृत प्रश्न पत्र को हल करूंगा। उसकी आज हम चर्चा करेंगे। आपके जो भी शंकाएं होंगी उन शंकाओं को दूर करेंगे। तो आज हम एक तरफ से इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित जो विकल्प है उसे चुन करके हमें लिखना है। फल शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनं भविष्यति फलम। राम शब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनं भविष्यति रामेण। बालकैः पदे विभक्तिः अस्ति तृतीया। कृषकः ग्रामं प्रति गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम् अस्ति प्रति। अधोलिखितेषु अव्ययपदम् अस्ति अत्र। अधोलिखितेषु अव्ययपदं न अस्ति सीता। इस तरह से पहला प्रश्न पूरा हुआ है। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। पठन्ति कोष्ठके प्रदत्त शब्देषु रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। यहाँ ये जो कोष्ठक है इसमें दो शब्द दिए हैं। इन दो शब्दों में से एक शब्द यहाँ आएगा, उससे हमें सही शब्द को चुन करके यहाँ लिखना है। पठन्ति इत्यस्मिन् पदे धातुः अस्ति। पठन्ति में धातु कौन सी है? पठ। गच्छामि इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। लट लृट लंग तीन लकार लिखे हुए हैं, तो यहाँ है लट लकार। लोट लकारस्य उदाहरणं वदतु पठति, तो वदतु अस्ति। धावामि पदे एकवचनं। धावामि पदे एकवचनम् अस्ति। प्राचार्यः इत्यस्मिन् पदे प्र उपसर्गः अस्ति। अति उपसर्गस्य उदाहरणम् अत्यधिकः अस्ति। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न को भी हम समझते हैं। नीलम नीलम यत्कमलं कर्मधारय समासः। पितरौ माता च पिता च सतधञ्जनः सज्जनः यथाशक्ति अव्ययी भावः। विद्यालयः दीर्घस्वरसन्धिः। रमाधन ईशः रमेशः। इस तरह से तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। अब हम चौथे प्रश्न की चर्चा करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न पत्र था, बड़े ही सामान्य रूप से आप उसे हल कर सकते थे। अब यहाँ देखिए, चौथा प्रश्न है, पठितुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति। पठितुम में प्रत्यय है तुमुन। गच्छन इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति। गच्छन में क्षत्रि है। बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न में भ्रमित होते हैं क्योंकि पठितुम में तो तुम है, तुमुन समझ में आ जाता है, पर गच्छन में क्षत्रि कैसे है ये कैसे पता चले, ये ध्यान रखिएगा। गच्छन, पठन, हसन, लिखन, खादन, पिवन इत्यादि सभी में क्षत्रि प्रत्यय होता है, उसे हमें ध्यान रखना है। क्ता प्रत्यय से एकम उदाहरणम लिखत। क्ता प्रत्यय का भी उदाहरण जैसे कि गतः, पठितः, लिखितः, हसितः, तो गतः इसका उदाहरण सामान्य सा है। सरसाः रसालाः कदा लसन्ति, तो वसन्ते। माता काम आदिशत पुत्रीं। बालकस्य इत्यस्य विभक्तिः अस्ति षष्ठी। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि आम और न करना है। जो वाक्य शुद्ध हैं तो उसमें हमें आम लिखना है और जो अशुद्ध हैं उसमें हमें न लिखना है। पवनम इति पदस्य पर्यायपदं समीरम अस्ति आम। नदी इत्यस्याः पर्यायपदं सरिता अस्ति आम। फलम इत्यस्य पर्यायपदं पत्रम अस्ति न। सुखम इत्यस्य विलोमपदं दुःखम अस्ति आम। रात्रिः पदस्य विलोमपदं दिनम अस्ति आम। प्रसन्नः पदस्य विलोमपदं सुखम अस्ति न। कविः वाणीं किं कथयति। इसका उत्तर हो जाए कविः वाणीं नवीनां वीणां निनादयितुं कथयति। अथवा में भी पूछा गया है प्रश्न। अथवे प्रश्न को देखते हैं। अथवा के प्रश्न को देखते हैं। बालिकया पूर्वं कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्। तो बालिकया पूर्वं स्वर्णपक्षः रजतचञ्चुः स्वर्णकाकः न दृष्टः आसीत्। बालिका किं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता सञ्जाता। बालिका स्वर्णमयं प्रासादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता सञ्जाता। अथवा में प्रश्न है, मासपर्यन्तं धेनोः अदोहनस्य किं कारणमासीत्। मासपर्यन्तं धेनोः अदोहनस्य कारणमासीत् मासान्ते अधिकाधिकं दुग्धप्राप्तिः। आठवां प्रश्न है, कालः कस्य रसं पिबति। तो कालः आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च क्षिप्रम् अक्रियमाणस्य च रसं पिबति। अथवा में प्रश्न है, मल्लिकया किं दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातं। तो मल्लिका धेनोः पूर्णमासपर्यन्तं दोहनं न कृतं, सा पीडाम् अनुभवति स्म। एतत् सर्वं दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम्।
इसके बाद हम 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वें प्रश्न को देखते हैं। सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनानां मैत्री पुरा लघ्वी वृद्धिमती च पश्चात् भवति। अथवा में प्रश्न है यत्नेन किं रक्षेत वित्तं वृत्तं वा। तो यत्नेन वृत्तं रक्षेत। कुत्र दरिद्रता न भवेत् वचने दरिद्रता न भवेत्। निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत। तो कहानी के स्थान में हो जाएगा महारहाणि हीरकाणि अपश्यत। रेखांकित शब्दों से हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। निर्धना स्त्री के स्थान में हो जाएगा का। तो कैसे प्रश्न बनेगा ग्रामे का अवसत। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। तो मोदकानि के स्थान में हो जाएगा कानि। तो प्रश्न का वाचक कैसे बनेगा, प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे। तो कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। स्वर्णकाकं निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। स्वर्णकाकं के स्थान में हो जाएगा कम। तो कम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। इसके बाद हम 12वें प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न कौन किसके प्रति कहता है। नीचे लिखे हुए वाक्यों में ये देखना है कि कौन किसके प्रति बोल रहा है। धन्यवाद मातुलो याम्यधुना उमा चंदनम प्रति। पुत्रिके नाहं पापकर्म करोमि कुंभकारः मल्लिकां प्रति। त्रिसेटकमिदं दुग्धं शोभनं व्यवस्था भविष्यति चंदनः उमां प्रति। इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय। जो श्लोक प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं उन श्लोकों को समागतान जो श्लोक हमारे प्रश्न पत्र में आए हैं उन श्लोकों को छोड़ करके जो श्लोक हमें याद हैं अपनी पाठ्यपुस्तक से उन श्लोकों को हमें लिखना है। अधोलिखितेषु अशुद्धवाक्येषु द्वयोः वाक्यं शुद्धिं कुरुत। छात्रः विद्यालयं गच्छन्ति। तो छात्रः विद्यालयं गच्छति। अब यहाँ अगर आप कर्ता को चेंज कर देते हैं तो छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति दोनों शुद्ध हैं। दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति हो जाए, उत्तर होगा इसका पतति के स्थान में पतन्ति हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आप पत्राणि में परिवर्तन करते हैं तो वृक्षात् पत्रम पतति दोनों शुद्ध हैं। सह फलम खादन्ति यह शुद्ध है, सह फलम खादति। या फिर अगर आप ते फलम खादन्ति इस प्रकार से भी इसको शुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मैं 15वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। 15वें प्रश्न को हम समझते हैं। रिक्त स्थानों से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कोष्टक में शब्द दिए गए हैं उन्हीं शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती। तदनन्तरं सा लोभं पर्यत्यजत। शीघ्रमेव पूजनं संपादय शिवास्ते सन्तु पंथानः। मासानन्तरम् अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति। यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 में से कोई 4 ही हमें करना है। इसके बाद 16वां प्रश्न है। देखिए कथा क्रम संयोजनम कुरुत। कथा को एक प्रकार से एक तरफ से लगाना है। पहला हो जाएगा मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। दूसरा हो जाएगा उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। तीसरा हो जाएगा चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। चौथा हो जाएगा चंदनः उत्सव समये अधिकं दुग्धं प्राप्तुं मासपर्यन्तं दोहनं न करोति। इसके बाद देखिए अब हम 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वें प्रश्न को समझते हैं। एक गद्यांश है। गद्यांश को पढ़ करके हमें उसका उत्तर, जो प्रश्न नीचे पूछे गए हैं उनका उत्तर हमें लिखना है। दुहिता कीदृशी आसीत्। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ लिखा हुआ है। दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। माता पुत्रीं किम आदिशत। पुत्रीं आदिशत। देखिए इसका उत्तर यहाँ लिखा है तो लिखना है माता पुत्रीं आदिशत सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। कः समुड्डीय बालिकायाः समीपम् अगच्छत। तो एको विचित्रः काकः समुड्डीय बालिकायाः समीपम् अगच्छत। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर इसके अथवा को देखते हैं। 17वें प्रश्न के अथवा को देखते हैं। प्रश्न देखिए क्या लिखा है। तस्मिन् ग्रामे एका अपरा का न्यवसत। तो अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। पुत्री कस्य रहस्यं ज्ञातवती। तो पुत्री स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। स्वसुतां रक्षार्थं कया नियुक्ता। स्वसुतां रक्षार्थं कया नियुक्ता। स्वसुतां रक्षार्थं देखिए स्वसुतां रक्षार्थं कया नियुक्ता किसके द्वारा अपनी बच्ची को रखा गया। तो तया पे लिखा हुआ है, अगर आप तया पे लिख देते हैं वो भी सही है। या फिर वृद्धया
नियुक्ता। इस तरह से लिख सकते हैं। 18वां प्रश्न है, देखिए एक पद्य दिया हुआ है। इस पद्य को पढ़ करके नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। प्रश्न पूछा गया है, कविः वाणीं कां वादयितुं प्रार्थयति। तो कविः वाणीं वीणां वादयितुं प्रार्थयति। कीदृशीं वीणां निनादयितुं कविः प्रार्थयति। तो नवीनां वीणां निनादयितुं कविः प्रार्थयति। केषां कलापाः विलसन्ति। तो काकलीनां कलापाः विलसन्ति। अथवा में पूछा है, गुणाः केषु गुणाः भवन्ति। तो गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। नद्यः कीदृशाः तोयाः प्रवहन्ति। नद्यः आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति। समुद्रमासाद्य तोयाः कीदृशाः भवन्ति। समुद्रमासाद्य तोयाः अपेयाः भवन्ति। भवन्त्यपेयाः यणस्वर संधियोगय्याः अलग अलग करेंगे तो भवन्ति अपेयाः। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपेयाः भवन्ति। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, एक नाटक है। उस नाटक का गद्यांश दिया हुआ है। इसको हम समझते हैं। कस्य कृपया प्रियम निवेदयामि। तो काशी विश्वनाथस्य कृपया स्पष्ट लिखा हुआ है गद्यांश में, पर गद्यांश को हमें अच्छे से पढ़ना है, तभी हम इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि। मल्लिका शाश्चर्यम किम अवदत। यहाँ देखिए लिखा है, मल्लिका शाश्चर्यम एवं धर्मयात्रातिरिक्तं प्रियतरं किम अवदत। किम इति अवदत। मासान्ते महोत्सवः कुत्र भविष्यति। तो मासान्ते महोत्सवः कुत्र भविष्यति। तो यहाँ लिखना है कुत्र के स्थान में यहाँ से हो जाएगा मासान्ते महोत्सवः ग्राम प्रमुखस्य गृहे भविष्यति। कति दुग्धं दातव्यं। 300 सेटकमिदं दुग्धं दातव्यम्। कियत् दुग्धं दातव्यम् इति प्रश्नः करणीयः आसीत्, किन्तु चिन्ता नास्ति। तथा दोषाः सामान्यदोषाः भवन्ति प्रश्नपत्रेषु, तस्य भावः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः। इदानीं 20 क्रमाङ्कः प्रश्नः अस्ति, उस प्रश्न को हम देखेंगे। लिखा हुआ है, अधोलिखित अपठित गद्यांश सम्यक पठित्वा चतुराणां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे हुए गद्यांश को हमें अच्छे से पढ़ना है और उस गद्यांश को पढ़ करके 4 प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, शाल्मली तरुः कुत्र आसीत्। तो इसका उत्तर हो जाएगा शाल्मली तरुः गोदावरी तीरे आसीत्। व्याधः कान् विकीर्य प्रसन्नो भूत्वा स्थितः। व्याधः तण्डुलान् विकीर्य प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। तो तण्डुलान् विकीर्य, व्याधः तण्डुलान् विकीर्य प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। सर्वथा कीदृशं कर्म न कर्तव्यं। सर्वदा अविचारितं कर्म न कर्तव्यम। यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है, कपोतराजः कान् प्रत्याह। तो कपोतराजः तण्डुललुब्धान् कपोतान् प्रत्याह। कपोतराजः तण्डुललुब्धान् कपोतान् प्रत्याह। कपोतराजस्य नाम किम्। कपोतराजस्य नाम चित्रग्रीवः। कपोतराजस्य नाम चित्रग्रीवः। इस प्रकार से 20वां प्रश्न भी पूरा हुआ। इसके बाद 21वें प्रश्न में अपने प्राचार्य के लिए छुट्टी के लिए एक पत्र लिखना है। इसके बाद स्वमित्रं प्रति एकं पत्रं संस्कृते लिखत। अपने मित्र के प्रति एक पत्र संस्कृत में भी लिख सकते हैं, 2 में से कोई एक लिखना है। इसके बाद एक निबंध लिखना है संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा का महत्व, कालिदास, दीपावली या फिर परोपकारः। इस तरह से इस प्रश्न पत्र को अच्छे से हल करके अगली परीक्षा के प्रश्न पत्रों को हम अच्छी प्रकार से हल कर सकते हैं, अपना हम अभ्यास कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।